बात सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। बात ये भी है कि पाकिस्तान खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले। पाकिस्तान भी चाहता है। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। आपको ये बात पता है कि कॉलोनियां अब वैसे नहीं होती जैसे पहले देखने को मिलता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, कॉलोनियां अब वैसी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसी होती हैं। पाकिस्तान कैसे चीन की भी कॉलोनी है, पाकिस्तान कैसे अमेरिका की भी कॉलोनी है, कैसे वहां के रिसोर्सेस को दोहने के लिए बेताब दोनों ही देश बैठे हुए हैं और असल में अपनी जनता को मूर्ख बनाकर अमेरिका और चीन के हाथों की कठपुतली वहां के हुक्मरान और खासतौर से सेना बनी हुई है, आपको बताऊंगा। और भारत इस पूरे डायनेमिक इस सिचुएशन में अपने आप को कहां पा रहा है और भारत के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। जब ट्रंप ये कहते हैं क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। जरा ये खबर देखिए, ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान। भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान में कई सालों तक शोध हुआ है और उसके बाद अब वहां से तेल निकाला जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका बड़ा भंडार पाकिस्तान में है, अमेरिका ये निकालेगा। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, कॉलोनी, उपनिवेश, किसी जगह को उपनिवेश मतलब एक तरीके से अपना गुलाम बना लेना और वहां के रिसोर्सेज का दोहन करना। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया था भारत के साथ। जाते जाते भारत का बंटवारा कर गए, भारत का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान को लूटने की नियत। और इसमें देखिए दोनों ही देशों की चाल, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अमेरिका और चीन, दोनों की नजर आ रही है। लेकिन ये ट्रंप का ऐलान, ये क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? मेजर गौरव है और एयर मार्शल श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, क्या है ये? जय हिंद दिनेश भाई। स्टोरी सिर्फ ये है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। बात ये भी है कि पाकिस्तान खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले। पाकिस्तान भी चाहता है। तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं कि तुम्हें जिसको कहते हैं कि तुम्हें पाला पोसा किसने? चाइना ने। पैसे चाइना ने दिए, सीपैक चाइना ने बनाया और आज तक लोन पे लोन पे लोन पे लोन पे लोन चाइना देता चला आया है। तो चाइना क्या चुपचाप बैठा रहेगा? जब अमेरिका के वर्कर्स वहां पे आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पाकिस्तान की जमीन से तेल निकालेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये तो गजब की बात बताई आपने। ये जो तेल बिकेगा उसके पैसे भी दुबई लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं आने वाला। और ये दो जगहों के दो अपने पतियों के नाम का सिंदूर जो इन्होंने भसा, और मुझको लगता है कि वो उसने कागज में छपवा लिया है, अब भरता भी नहीं है, यूं करके अलग अलग समय पे अलग लगा लेता है, कभी चीन अब अमेरिका। सर ये तेल जो है, तेल की दुहाई, ये पाकिस्तान के लिए कैसे दिन लेके आने वाले? ये एक्चुअली ट्रंप इनको तेल लेने भेज रहे हैं। वहां पहले हम सब एक ही थे, पूरा संपूर्ण भारत ही तो था। बाद में बंटवारा हुआ 47 में, वहां कोई तेल वोल है नहीं। अच्छा, ये तो ये तो आप बताइए, आज तक आपने किसी साइंटिफिक जर्नल में किसी उसमें एक्सेप्ट एक्स के ऊपर ट्रंप का जो ट्वीट आया, कभी आपने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, कहीं समझा, किसी गैस कंपनी को पाकिस्तान के पीछे भागते देखा? ब्लैक सी में सब गए। तो ये क्या कह रहे हैं सर, पता है आपको? वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है। हाँ। और पूरे विश्व का चौथा बड़ा भंडार पाकिस्तान में मिला है। ये भंडार, हाँ। ये अदृश्य भंडार है, स्टेल्थ भंडार है। हाँ, स्टेल्थ भंडार है। और ये भंडार जब है ही नहीं है, हाँ। ये क्या है? हाँ। तो ये इसलिए है कि अब वो चाइना को बोल रहा है तुम निकलो, मैं आ गया हूं। क्योंकि वहां कॉपर, गोल्ड, ये सारी माइंस तो है, भंडार है। ठीक। वो बेचने का एक तरीका है। लेकिन पाकिस्तान के पास गैस है। गैस है। आपने देखा शेख रशीद को? देखा आपने? हाँ। शेख रशीद को देखिए, आप चौधरी फवाद हुसैन को देखिए, ये गैस भरी हुई है उन लोगों में। गैस भरी हुई है, गैस की कमी है नहीं। पाकिस्तान गैस का भंडार है, सबसे बड़ा दुनिया का भाई। गैस ही गैस है। पाकिस्तानी पंजाब पूरी गैस है,
पूरी गैस, इसमें कुछ भी ठोस नहीं है, जो कुछ भी हवाई है गैस ही गैस है। और भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका की धोखेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 सालों में वेपन डील पर खुलासा हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत ने अमेरिका से 1 लाख करोड़ के वेपन खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट है ये। उसके मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में 11% वेपन अमेरिका से खरीदे गए। सिप्री की माने तो 2013 से 2017 की तुलना में 15 गुना ज्यादा सौदा बढ़ा है। और बावजूद इसके ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि रशिया का ज्यादातर वेपन खरीद। अब बहुत सारी शिकायतें हैं सर, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों का मलाल दिल में पाले हुए नहीं बैठ रहे। तुम ब्रिक्स के भी मेंबर हो, ब्रिक्स वाले सब हमारे दुश्मन हैं, तुम वहां से रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम्हारे तुम तो इतनी सारी फहरिस्त थी, तो एक एक करके बताते अचानक ये वेपन वहां से क्यों ले रहे हो, तेल वहां से क्यों ले रहे हो, तुम पे जुर्माना भी लगाएंगे अचानक ओवरनाइट। नहीं, ये शिकायत पुरानी है। मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को यह मलाल नहीं है ये यूक्रेन वाला कि आप रशिया से हथियार खरीदते हैं और ये सब। साफ सीधी बात यह है कि 2024 में भारत ने रूस से खरीदा तकरीबन 55 अरब डॉलर का तेल। ये 2024 के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले साल के आंकड़े हैं। 55 अरब डॉलर का तेल। और अमेरिका से खरीदा 5 अरब डॉलर का तेल। अमेरिका चाहता है कि उल्टा हो जाए, आप 5 अरब खरीदें रूस से और 55 खरीदें उससे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे दो, हम खरीद लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये आप लॉजिक से बात कर रहे हैं। आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं, वो 100 रुपए का दे रहा है, 100 रुपए का आप दे रहे हो, कह रहे नहीं खरीदोगे मुझसे, दूंगा मैं 200 का। ये एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि अभी भारत को क्या करना चाहिए, आपकी अनुमति हो तो दिनेश भाई बताइए ना। बिल्कुल। जैसे आप जाते हैं सड़क पे, आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, और आप जितनी तेज बाइक चलाएंगे कुत्ते और तेज भागते हैं। होता है। लेकिन अगर आप बाइक अपनी रोक देते हैं और बाइक से उतर आते हैं, तो वही कुत्ते कूं कूं करके वापस चले जाते हैं। अब आप जानते हैं इशारा किस तरफ है। डोंट शो फियर इन फ्रंट ऑफ दिस मैन, ही कैन स्मेल फियर। और भारत दिखाएगा भी नहीं, लेकिन जिस देश ने फियर दिखाया, ट्रंप ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे कि मोटरसाइकिल पर बंदा जाता है और सड़क का कुत्ता उसके पैर पकड़ लेता है, ट्रंप ने वही काम करा है। डोंट इस आदमी को, मुझे मोदी जी की ना ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ट्रंप को इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने बोला भाई तेरा ट्विटर हैंडल है, तेरा ट्रूथ सोशल है, तू दाग बयान तुझे जो दागने, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाद में देख लेंगे। कहानी खत्म हो गई। और इसमें किसी को बहुत बुरा ना लगे, ये केवल एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लोग जो यूं डर दिखाते हैं, उनसे अगर आप डरिएगा तो डरते ही रहिए, अगर पलट के खड़े हो जाइए तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा होने लगता है। ये पूरी दुनिया में चौधरी बनने का जो ठेका लिया हुआ है, कहां पर तेल निकालेंगे, हम निकालेंगे। 4 साल के शोध, आपको पता है अमेरिका ने अपना ज्यादातर तेल रिजर्व अनटच्ड रखा हुआ है। सर ये गजब है। अपने यहां का छुओ मत और दुनिया में छोड़ो मत। अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। अच्छा। हाँ, अलास्का जो पूरा है, जो इन्होंने रशिया से लिया था पैसे दे करके एक जमाने में, इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो पहले पूरे सबकी धानियों का खा जाओ, फिर अपना देखेंगे क्या करना। ट्रंप आए, उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। वो शुरू किया मामला। ठीक। अब जब ड्रिल बेबी ड्रिल, देन देयर शुड बी सम कस्टमर्स। तो ये वो वाली कहानी है कि आप हमसे खरीदिए, लेकिन इनका, हम जो तेल खरीद रहे हैं वो $66 पर बैरल खरीद रहे हैं। ठीक है। ये 85 में बेचते हैं। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से इनसे गुजारिश है, हम तो मार्केट प्लेस में हैं भाई, हम तो खरीदने के लिए हैं, हमें खरीदना पड़ता है तेल, हमारी इकोनॉमी चलती है उस पे। आप हमें 60 में दे दो, आप तो बड़े आदमी हो, 65 में दे दो, हम ले लेंगे आपसे, पलट देंगे। 55 आपसे लेंगे, 5 उससे लेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन दाम तो ठीक लगाओ, हम तो यही कह रहे हैं ना। अच्छा, ये जो हम भेज रहे हैं वहां, चावल भेज रहे हैं, हम दवाइयां भेज रहे हैं, हम हीरे जवाहरात भेज रहे हैं, हम इसके अलावा रिफाइंड ऑयल भेज रहे हैं इनको, ये क्या अपने यहाँ पर ये टैरिफ लगाकर महंगा करके अपने यहाँ के लोगों को हतोत्साहित कर सकते हैं कि भारत का माल मत खरीदो? इनका जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं 1 to 1.5% इन्फ्लेशन हो जाएगा। अच्छा, 1 से 1.5% महंगाई बढ़ जाएगी। अगर यही रवैया रहा, क्योंकि जो आ रहा है सब पे आपने ट्रम्प लगा दिया। अच्छा, हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये हमें इतनी मार मारेगा जो अभी आजकल डर फैल गया है और हमारी वो शेयर प्राइसेस गिर गई हैं आज, लेकिन ये सब उठ जाएंगे। सर ये लेकिन टैरिफ जो है, ये मेजर गौरव, जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए और 25%, 50% उसको ट्विस्ट करते रहिए। अब जैसे जो चाइना के साथ किया था, ये फरवरी में 10% के आसपास से खेल शुरू हुआ था, 235% तक ले गए ये टैरिफ के मामले में, हाथ मरोड़ के, और फिर अब 50 पे आ गए, कह रहे हो फिर रिव्यू होगा। तो ये 25 अगर कह भी रहे हैं
तो हो सकता है परसों जागे अचानक अंगड़ाई लें, कहें जब हमारे यहाँ 1 से 1.5% जो महंगाई बढ़ रही है हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको 10% 12% वापस कर दें। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि ट्रम्प कैन स्मेल फियर। मैंने वही बात बोली थी, एक मुहावरे के तौर पे मैंने आपको बताया था, ना कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रम्प ऐसी चीजें करेगा क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि आप उसकी शर्तों पे डील साइन करें। जो ट्रम्प ने पूरी चीज बोली है ना, जो तंज कसा है, सरकाज़म है कि एक दिन पाकिस्तान भी भारत को तेल उसको पता है कि पाकिस्तान का नाम लेते ही भारत में क्या रिएक्शन आएगा। उसको पता है जब वो सीज फायर वाली बात करेगा तो भारत की पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, मीडिया और सोशल मीडिया प्रेशर डालेंगे। ये सारी की सारी चीजें ट्रम्प करता है भारत सरकार पे प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरीके से भारतीय सरकार अग्री कर जाए टर्म्स एंड कंडीशन और डील साइन कर दे। और क्यों पिछले 24 घंटे में आपने बोला ना कि क्यों पलटा, क्योंकि भाई अगस्त आने वाला है, उसको डील साइन अगस्त से पहले करवानी है, उसकी डेडलाइन आ रही है। मैं कल अगर सर हमारे सीनियर हैं एयरफोर्स के, सर बताएंगे, अगर आपने ट्रम्प को बोल दिया कि हम F-15 का या किसी और जहाज के हम 10 स्क्वाड्रन अमेरिका से खरीद रहे हैं, सडनली ट्रम्प बोलेगा कौन सा 25%, क्या मजाक कर रहे हो आप तो मेरे बिछड़े भाई हो कुंभ मेले में। ये इसके पीछे का ये जो डील हो गया ना, मुझे लगता है एक बात और है वैसे, इनका जो पीस वाला इनिशिएटिव था, नोबेल पीस प्राइज था, आपने पार्लियामेंट में क्या बोल दिया? हमारी तो बात ही नहीं हुई है। अब बताइए उसको क्या झटका? हमने कह दिया हमारी बात नहीं हुई है, और पाकिस्तान क्या कह रहा है, जाओ इसको नोबेल पीस प्राइज दो, मुनीर कह के आया है, तो फिर तेल तो वहीं से लेना है। भाई देखो ये तो होगा ही, अब आपने पार्लियामेंट में बोल दिया, वो तो फाइनल फ्रंटियर है। अब बताइए पाकिस्तानियों का तेल निकलेगा। लेकिन कहते हैं कि कई जगहों पर कई जानवरों के संदर्भ में हालांकि कहते हैं कि चाटना और काटना दोनों बड़ा खतरनाक होता है उनका। अब यहां बेशक ये लग रहा हो पाकिस्तान को कि हमारे तो बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, हमसे तेल लिया जाने वाला है, लेकिन कहां अमेरिका उसको तेल लेने भेज देगा ये पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। ये बात गौर करिए, इसमें कहना जरूरी है। किसिंजर बहुत पहले कह के चले गए क्या कि बीइंग एनिमी ऑफ यूएस इज ओके, बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यूएस इज वेरी डेंजरस, फेटल। ये अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर दोस्त हैं तो बहुत खतरनाक होगा। अगली खबर देखिए, अमेरिका की नौसेना को बड़ा झटका, यूएस नेवी का F-35 स्टेल्थ फाइटर क्रैश, कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन के पास हादसा, पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच जारी। जून में ब्रिटिश नेवी के भी F-35 में आई थी खराबी, केरल के एयरपोर्ट पर कई दिनों तक फंसा रहा था प्लेन। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये बहुत सारे लोग तंज कसते हैं कि आपके रफेल आए तो आपने उसमें नींबू मिर्ची और उसमें स्वास्तिक लगा दिया, ये क्यों किया? हमारे यहाँ चौघड़िया भी देखते हैं, मुहूर्त भी देखते हैं, तिथि और वार भी देखते हैं, उसके बाद भगवान को ये एक्स फैक्टर है ऑलमाइटी, जो जिस भी नाम से लीजिए, और वो हमारे हाथ में नहीं, तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं अब रक्षा कीजिए, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया। और जो नहीं करते हैं उनका हाल F-35 वाला होता है। कितना भौकाल, कितना झाग इसके आसपास बना था सर, कैसे बैठता जा रहा है। देखिए ऐसा है, हमने भी इसीलिए प्रणाम किया कि बहुत आपका सुंदर जहाज है, बहुत तेज है, दिखता नहीं है, बड़ी मार करता है, लेकिन हमें छोड़ दीजिए, बच गए। एक तो आपने देखा त्रिवेंद्रम में, और ये गिर पड़ा। सर मुझको क्या लगता है, जैसे डील वाले हैं ना, ये ट्रम्प हर जगह इनको केवल डील दिखाई देती है। ये F-35 का जो हाल हो रहा है ना, ये अपने यहाँ बनाने वालों को कह रहे होंगे कि F-35 की तर्जुमानी करूं क्या मैं, क्या है ये F-35 तुम्हारा, F बताऊं क्या है ये होने लगा होगा सर वहां पे जो चल रहा है। और इसमें क्या है, F-35 अभी भी जो वर्जन बी है, ये बी वर्जन जो है वो शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला वर्जन है, शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला है। अब इसमें क्या पंगा क्या है इसका, कि इसके अंदर एक क्लच है, स्विvel क्लच बोलते हैं, और लिफ्ट फैन है। लिफ्ट फैन और स्विvel क्लच का जो कॉम्बिनेशन है वो कंट्रोल होता है इस हाईली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, और उसमें कोऑर्डिनेशन और क्लच मैकेनिज्म कभी कभी ठीक काम नहीं करता। तो लैंडिंग के इसमें बड़े सारे वो होते रहे, और टेक ऑफ लैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती रही। अब ये तो फ्लाइंग में हुआ है, ट्रेनिंग फ्लाइंग में, तो इसका मतलब कि इसको चलाने में भी तकलीफ है। तो अब बात ये कि पायलट तो पंच आउट कर गया, वो तो ठीक है, लेकिन जहाज ने एकड़ जला दिए। ठीक है, कैलिफोर्निया में आग लग गई, जंगल जल गए। तो ये जो इतना ज्यादा ऑटोमेटेड और इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है, तो ये ऐसा हो गया है कि अब जो बिकने थे, अब आप समझिए खुद ही। अब ये देखिए, ये बाजार है, और यहाँ पूरा आप जानते हैं सेंटिमेंट से चलने वाला बाजार है। आप जानते हैं चाइना का माल उसको गला फाड़ के चिल्ला के फेरी वारों जैसा बेच रहा है, फिर भी नहीं बिक रहा है। और यहाँ F-35 का क्या हाल हो गया वो भी आपके सामने। बहरहाल भारत यूएई के बीच सैन्य सहयोग पर बातचीत होगी। दिल्ली में 13वीं भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक होगी। दोनों देशों में समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास पर बात होगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर भी चर्चा होगी। नवंबर में होने वाले दुबई एयर शो में भारत की मजबूत भागीदारी होगी। सर, इस खबर के मायने समझाइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूएई हमारा बहुत तगड़ा पार्टनर है। यूएई के साथ वैसे भी हम लोग अपना एक जैसे कि हम लोग ट्रेड डील साइन करते हैं, दैट इज आल्सो इन द वर्क्स विद द यूएई। बाय द वे सर, एक करेक्शन, ये बैठक हो गई है जी। इसके रेमिफिकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ये इसलिए यूएई हमारे बड़े, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के मेंबर स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट, एक तो आप देखिए कितने इंडियंस वहां पे रहते हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे रेमिटेंस अरबों डॉलर का आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वहां से तेल आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यूएई के साथ हमारे रिश्ते बहुत बड़े हैं भैया, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भारत की सरकार के मुस्लिम सिर्फ एक मुस्लिम देश के साथ रिश्ते हमारे खराब है, उसका नाम पाकिस्तान है। बाकी भाई सारे के सारे मुस्लिम देश हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान के साथ बात करते हैं, बड़ी इज्जत के साथ बात करते हैं। हमारे लिए वो माननीय है और हम उनके लिए माननीय हैं, पहली चीज। तो यूएई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक पार्टनर फॉर इंडिया हमारे लिए। और जो हम जाएंगे वहां पे दुबई एयर शो में नवंबर में, तो आप देख लीजिएगा साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पे तेजस भी होगा, क्योंकि तब तक इंजन हमारे पास आ चुके होंगे कुछ। वहां पे तेजस भी होगा, वहां पे हमारे और हेलीकॉप्टर्स भी होंगे सर, जितने भी हमारे ध्रुव हैं और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, प्रचंड है, ये सारे के सारे होंगे वहां पे, जाहिर सी बात है। ये चीज है दिनेश, अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वेपन्स का आदान प्रदान होता है, रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा, वो स्ट्रेटेजिक चीज है। ये फाइनल फ्रंटियर है रिश्तों का। क्योंकि एक बार आपने सामान किसी का ले लिया, अब आप उसके साथ सालों साल के लिए जुड़ गए। हमारे जो जुड़ाव है, हमसे कई बार लोग कहते हैं कि आप यहां से वहां चले जाइए, 272 आपके पास Su-30M के आए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो समधी वाले रिश्ते होते हैं, लगभग वैसे रिश्ते हो जाते हैं, बिल्कुल पक्का वाला हो जाता है। इसलिए माल अपना वाला बेचिए और बेचने का मौका आ गया है। व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते, लेकिन उसमें भी अगर वो रणनीतिक व्यापारिक रिश्ते हैं तो वो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और अगली खबर ये देखिए, चीन ने स्टेल्थ सबमरीन के नाम पर पाकिस्तान नौसेना को बेचा कबाड़। 2015 में चीन के साथ पाकिस्तान ने 8 हंगूर क्लास सबमरीन की डील की थी। हंगूर है, लंगूर नहीं है। 8 हंगूर क्लास सबमरीन की डील की थी। डील में इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन का जिक्र है। 10 साल के इंतजार के बाद पाकिस्तान को मिला डीजल सबमरीन। अब ये किस तरह की सबमरीन है, क्या दे दिया गया है, और पाकिस्तान कैसे खुशी खुशी नाचते हुए अपने घर ये लेकर आ रहा है, और इस कबाड़ का क्या करेगा, वो ये बताएंगे पीके श्रीवास्तव साहब। देखिए, ऐसा है, इनको कहा था कि हम ऐसी सबमरीन देंगे कि आप 30-40 दिन नीचे रह सकते हैं। अच्छा, कोई आपको पकड़ नहीं सकता, आप लड़ाई कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर जो 30-40 दिन, क्योंकि आपने ये बताया था एक बार कि पनडुब्बी को भी सांस चाहिए होती है। अगर डीजल पनडुब्बी है, उसको 1-2 दिन में ऊपर आना होता है ऑक्सीजन के लिए, है ना। अब इनको कह दिया कि आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हमने खास वाली आपको दे दी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसको लेके जाए 30-40 दिन नहीं, फिर नीचे ही रह जाए, कहीं ऐसा तो नहीं? इनको वो वाला दिया नहीं। अच्छा, इसमें यही तो कहा गया कि AIP निकाल दिया। AIP नहीं दिया, इनकी सांस फूल गई, नीचे जाते ही फूल गई। 2 दिन में आएंगे अपने आप, 1-2 दिन में ऊपर। ये किसी मतलब का नहीं है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। ये ऊपर आया हमारा, तो ये पनडुब्बी नहीं हो गई, ये भी सरफेस एयरक्राफ्ट बन गया। तो अभी किस बात का पनडुब्बी? तो ये ऐसी पनडुब्बी जो सिर्फ 1-2 दिन नीचे रह सकती, किसी काम की नहीं है। तो ये अपने यहाँ क्या कह के बता रहे होंगे, हम पनडुब्बी ले आए हैं चाइना से, इसी का नाम आपने। और अब हम सर यही चीज दिनेश भाई बांग्लादेश के साथ भी चाइना ने करी। चाइना ने बोला ये फ्रिगेट है, ये मिसाइल बोट है, ये सब। बांग्लादेश ने ऑफिशियल कंप्लेंट करी चाइना को कि भैया ठीक करो, तुमने क्या कबाड़ भेज दिया। चाइना ने बोला सेल सर्विस के पैसे एडिशनल लगेंगे, फ्री में नहीं। आफ्टर सेल सर्विस अलग से, आफ्टर सेल सर्विस के आपको, और चाइना ने और पैसे मांगे, तब बांग्लादेश ने बड़ी मुश्किल से उसको ठीक करवाया। ये हाल है चाइना का। इनका ये है, तुम क्यों चिंता करो, हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं कमाने के लिए बैठे हैं। हम बैठे हैं कमाने के लिए बैठे हैं, और नहीं तो उधार में तुमको काम करके तुमको दबाने के लिए बैठे हैं। नाम बड़ा अच्छा दिया है ना आपने, अच्छा नाम दिया उसको, अंगूर।